हेलो। तो बैक बॉन्डिंग पढ़ के आओगे राइट। एक बार क्वेश्चंस करते हैं थोड़े बैक बॉन्डिंग के, जो लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने। सभी लोग शांत हो जाओ, जल्दी से रेडी हो जाओ। बैक बॉन्डिंग के बाद ब्रिज बॉन्डिंग भी शुरू हो गई थी, लेकिन मैं एक बार बैक बॉन्डिंग के 2-4 सवाल करता हूं जो पीवाईक्यू वगैरह में है। जैसे ये क्वेश्चन देखो, जल्दी बताओ आंसर। बोलो आंसर क्या आएगा। पहला वाले बैक बॉन्डिंग होगा, प्लेनर होगा, फिर पिरामिडल होगा। यहां बताओ क्या यहां पर बैक बॉन्डिंग होगी फास्फोरस सिलिकॉन में, क्योंकि 3-3 है। तो आंसर इज प्लेनर पिरामिडल पिरामिडल। समझ गए। प्लेनर पिरामिडल पिरामिडल। ये करिए, ये फेयर पे करेंगे, ठीक है। ये फेयर पे कैसे करेंगे, 3 कंपाउंड लिखो, तीनों के बॉन्ड एंगल लिखो तुम्हें जो समझ में आए अप्रोक्सीमेट में। 3 कंपाउंड ड्रॉ करो कॉपी पे और तीनों के बॉन्ड एंगल्स लिखो जो तुम्हें समझ में आए अप्रोक्सीमेटली। लेकिन ये तो फेयर में तो डाइबोरेन चल रहा था ना, ये कहां करोगे फिर। तो कहीं भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उससे क्वेश्चन बना के लिख दो पीछे बीच में। डाइबोरेन का तो लिख ही दिया था ना, उसमें कितना क्या होते हैं। तो इसमें बॉन्ड एंगल, इसमें हाइब्रिड, इसमें बैक बॉन्डिंग होगी, जिसकी वजह से यहां पर बॉन्ड एंगल आएगा, बोलो 120 के अप्रोक्सीमेट, ठीक है। यहां पर बैक बॉन्डिंग होगी जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल क्या ये लीनियर की तरफ जाएगा, या 120 से कम, 180 से कम, 120 ज्यादा हो जाएगा। यहां याद करो बैक बॉन्डिंग नहीं है, बट इसका बॉन्ड एंगल याद है अगर आपको तो 111 या 10 डिग्री के आसपास होता था, ड्यू टू रिपल्सन ऑफ 2 मिथाइल ग्रुप। तो सवाल ने पूछा है कि कहां ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड। यहां पे 2 लोन पेयर है, sp3 हाइब्रिडेशन है। एक्सपेक्टेड 109 है पर रियल आंसर 110 है, तो यही आंसर है। सबको समझ में आया सवाल। बाकियों में बैक बॉन्डिंग की वजह से एक्सपेक्टेशन से ज्यादा एंगल हुआ है भाई। यहां पे देखो, इसमें इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं है, तो बॉन्ड एंगल 109 से कम आएगा, 109 से कम आएगा। बैक बॉन्डिंग नहीं है, लोन पेयर है, एक अमोनिया का भाई है। लेकिन यहां पर बैक बॉन्डिंग की वजह से sp2 हो गया, तो अब 120 के पास पहुंच गया, तो एक्सपेक्टेड से ज्यादा हो गया ना। एक्सपेक्टेड क्या है, बिना बैक बॉन्डिंग के ये sp3 होना चाहिए। अगर बैक बॉन्डिंग ना पड़े होते तो sp3 होता, तो sp3 से 109 होता, बट उससे भी ज्यादा हो गया। समझ गया है। तो ये भी हो गया। ये 2010 का सवाल है, ऐसे ही हवा में बता दो मुझे फटाक से, फिर घर पे पीपीटी पढ़ना अपना। द टेंडेंसी ऑफ दिस टू बिहेव एज लेविस एसिडिक डिक्रीज इन द सीक्वेंस। सबसे ज्यादा कौन, सबसे वीक, सबसे डिक्रीजिंग करना है, डिक्रीजिंग। तो BBr3 हाईएस्ट होगा, फिर BCl3, फिर BF3। समझ गए। कल की क्लास का है 2019 का सवाल। ये अब फेयर पे लिखता, लेकिन ऐसे ही बता दो। सिलिकॉन फ्लूरिन के साथ बना सकता था, बाकी के साथ नहीं बना सकता। अब सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम टिन लेड है, जर्मेनियम लेड, लेड तो टिन है। अब इनके लिए तो क्वाड्रेचर नंबर 6 से ज्यादा होती है ना, तो इनके बारे में कोई रुकावट तो नहीं है, ये तो बना ही सकते हैं 6 बॉन्ड। तो इसका आंसर क्या लिखोगे, तो इसमें कंफ्यूजन ना आए किसी को, ठीक है। यहां पे आंसर फर्स्ट है।
वो जो रिस्ट्रिक्शन लगा था हैलोजन का वो सिलिकॉन में लगा था, क्योंकि सिलिकॉन थर्ड पीरियड से है, वो 6 बनाएगा, वो भी कुछ कंडीशंस के तहत। फोर्थ पीरियड में जाओगे फिर बिंदास 6 बनाओ, उसके आगे जाओ और बनाओ, ठीक है। तो जैसे जैसे टॉप टू बॉटम आते हो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता जाता है। ओस्मियम टेट्राऑक्साइड जैसे ये करके दिखाओ, डजंट मैटर व्हेन इट वाज आस्क्ड। कार्बन एंड सिलिकॉन बिलोंग टू दिस पीरियड, दिस ग्रुप, फोर्थ ग्रुप। द मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कार्बन इज कॉमनली इज 4, है ना, वेयर एज सिलिकॉन का 6 होता है। क्यों होता है? ये रिवीजन करा रहा हूं, केमिकल बॉन्डिंग। सिलिकॉन का 6 क्यों हो सकता है? बढ़िया से पढ़िए ध्यान से, मैं होश में आंसर देना, एक बार में सही आंसर। बाकी सारे कहां चले गए? बहुत से कम लोग आए हैं, इनको लगता है इनऑर्गेनिक आती होगी, कोई बात नहीं, सब पता चल जाएगा। आंसर कहेंगे ए और आंसर हो जाएगा गलत। क्यों? मे भी सही हो, रुक जाओ। अवेलेबिलिटी ऑफ लो लाइंग डी ऑर्बिटल्स इन सिलिकॉन, लार्ज साइज ऑफ सिलिकॉन, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऑफ सिलिकॉन, बोथ बी एंड सी। बी एंड सी तो हो सकता, आंसर इज फर्स्ट। क्यों 6 बॉन्ड बना रहा है वो? ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल। ब्रिज बॉन्डिंग में आ चुके हैं ना, पढ़ रहे थे ये लोग। इसमें हमने डाइबोरेन के बारे में पढ़ा था। तो डाइबोरेन जब पहले BH3 था, पहले BH3 था, बोरेन था। बोरेन में वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। जब इसने डाइबोरेन बनाया तो क्या इसके ऑक्टेट कंप्लीट हो गया? जरा दिमाग से काम लेना, अगर दिमाग है तो शर्तें लागू। क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया? अब अभी भी तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ही है, सोच के देखो। देखो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इस पूरे बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है। लिसन एवरीबॉडी, इस पूरे बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो सिमेट्री है। कोई ऐसा तो है नहीं ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है वो कम है, सिमेट्री है। तो इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर बटा होगा, तो माना जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में होगा, एक इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में होगा। समझो सब लोग, माना जाएगा एक इलेक्ट्रॉन यहां है और एक इलेक्ट्रॉन यहां है, ठीक है। सिमिलरली यहां पर तो बताओ क्या, या ऐसे भी माना जा सकता है कि इस पूरे में 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं, अगर वो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके होंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन उसके होंगे। बराबरी है ना दोनों बोरॉन की, तो इवेंचुअली यहां 6 इलेक्ट्रॉन ही आएगा। और ओवरलैपिंग का जो रेंज है वो थोड़ा बढ़ गया, जिससे स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली ज्यादा होगी। तो स्टिल इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। नहीं समझ आ रहा है किसी को? जरा बताओ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए यहां पे? शाबाश, निकालो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये भी क्वेश्चन है, मैं कितने सवाल यहां छाप के लाऊंगा? 2 2 4 2 6 2 8, यहां केवल 4 हैं, है ना, 12। नहीं समझ आया? टोटल 12 हैं। और एक पर अगर जाओगे ना, एक पर तो 6 यहां 6 वहां, तो एक मोमेंट्री इसको थोड़ी देर लग सकता है कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें, 2 इसमें, तो नजदीक 8 के नजदीक है। पर एक्चुअली ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये बहुत दूर तक फैला हुआ है, तो पूरा इसको कंप्लीट ऑक्टेट का फील नहीं आएगा। कोई बात नहीं, तो इसलिए इट स्टिल B2 is 6 अभी भी क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। देख लेना भाई, ये एग्जाम में आता है, विच आर द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। B2 is 6 है, डाइमर बनाने के बाद भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, डाइमर बनाने के बाद भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। और क्या सवाल आएगा? टर्मिनल वो जो बॉन्ड है, इसमें कितने सेंटर कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग है? टर्मिनल में कितने सेंटर कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग है? 2 सेंटर है और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग। लेकिन ब्रिज वाला क्या है? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग। कल पढ़ाया था ना। तो चलो बताओ, बॉन्ड लेंथ बताओ, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी? ब्रिज की टर्मिनल की? ब्रिज की टर्म, देखो मेरी बात समझो बे, ये पूरा बॉन्ड एक है, इसे 2 मत मानना अलग अलग। ये पूरा बॉन्ड यहां से वहां तक एक है, बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी? नहीं बोलोगे? टर्मिनल की ब्रिज की? ब्रिज की, है ना। तो ब्रिज की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी।
किसी को समझ आया? तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? बॉन्ड स्ट्रेंथ टर्मिनल की ज्यादा होगी और ब्रिज की कम होगी। तो आगे चल के जैसे ही कोई रिएजेंट आएगा ना, तुरंत यहां से टूटेगा खटाक। ऐसे कोई रिएजेंट आएगा तो ब्रिज बॉन्ड टूट जाया करेगा, क्योंकि ये ऐसे ना झूल रहा है कुछ, लाइक स्विंग कर रहा है एक दूर रेंज में। तो ये सच में किसी का नहीं है, 3 लोग के बीच बटा हुआ है ना, तो वीक हो जाएगा। और क्या पूछेगा? हाँ, दूसरा सवाल। ये तो तुम बता लिए थे। नहीं, नहीं बताया, नहीं पूछा अभी। जरा टाइम, पहला मेन वार्निंग है कि पहले टाइम से थोड़ा लेके सोचना, ठीक है, फिर आंसर देना। तुरंत आंसर दिया तो बाहर निकाल दूंगा। इसके अंदर डाइबोरेन के अंदर मैक्सिमम, एक एक वर्ड सुनना, मैक्सिमम कितने एटम्स सेम प्लेन पर आएंगे? मैक्सिमम कितने एटम्स सेम प्लेन पे आएंगे? टाइम होने वाला है। कितने? तू जो नहीं है कुछ भी नहीं है। मिनिमम बता रहे हैं, अंग्रेजी पे जोर दिया, मैं तो मिनिमम बता रहे हैं। आंख बंद करके देखोगे तब भी 4 दिख रहा है, पर मैं 2 वाला पकड़ रहा है, मिनिमम बता रहे हैं। और थोड़ा टाइम तो पता नहीं क्या क्या बताओगे। तू बता बे दानिश, मैक्सिमम कितने एटम्स आ सकते हैं एक प्लेन पे? अबे चेक ऑल द प्लेन्स, जहां मैक्सिमम हो वो आंसर है। इसमें बहुत से प्लेन हो सकते हैं ना, ऐसे प्लेन जा सकता है, इस पे 2 ही आ रहे हैं। एक ऐसे मॉलिक्यूल बोर्ड वाला प्लेन ऐसे आ सकता है, उस पे 4 आ रहे हैं, बोरान और 2 हाइड्रोजन। और एक ऐसे आ सकता है और इसमें 6 आ रहे हैं, आंसर 6 है। आंसर 6। तो मैक्सिमम एटम्स, मैक्सिमम एटम्स इन अ प्लेन इज इक्वल टू 6। नहीं समझ आया? देर आर 3 पॉसिबल प्लेन्स, ओके, विच वन? दिस वन, ऐसे 20 से, इस पे 2 ही एटम आएंगे। फिर बोर्ड का प्लेन, बोर्ड पर कौन कौन है? 2 बोरान 2 हाइड्रोजन, फिर उस पे 4 एटम्स आ रहे हैं। फिर बोर्ड के परपेंडिकुलर बट हॉरिजॉन्टल लाइक दिस, ऐसे उस प्लेन पे कितने आएंगे? ये नहीं दिख पा रहा, ये नहीं दिख पा रहा है आपको। रुको दिखाने की नाकाम कोशिश करता हूं। ये जो हाइड्रोजन है ये कहां है? बिलो, और ये एच एबव। तो जरा सोचो, ऐसे जो प्लेन जाएगा ना, ऐसे ऐसे, वो दोनों एच को कंटेन करेगा, दोनों एच को और बोरॉन को। फिर यहां पे भी दोनों एच को और बोरॉन को। समझ में आया थोड़ा थोड़ा? तो इस पे 6 एटम्स आ जाएंगे आराम से, आराम से। स्लाइड चेंज। ये सवाल आपने कल ये सब देख लिया था, पिक्चर विक्चर। क्वेश्चन बताइए फटाफट। ये भी कर लिया था? नहीं करना है। इनकरेक्ट, इनकरेक्ट। स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन, फटाफट। ऑल द टर्मिनल BH बॉन्ड लेंथ आर इक्वल। ट्रू और फॉल्स? ऑल द टर्मिनल बॉन्ड लेंथ आर इक्वल। टर्मिनल सही तो है ना? आपको यहां पे ध्यान देना है, आपको क्या बताना है? इनकरेक्ट बताना है, इनकरेक्ट। तो मैं करेक्ट को यहां टिक करता हूं, करेक्ट आंसर यहां टिक करूंगा। द टर्मिनल BH बॉन्ड इज अ 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। दिस बात इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, है ना? और भी पढ़ लो, पढ़ लिया करना, हो सकता है 2 लिखा हो नीचे, बोथ सेकेंड एंड थर्ड। द टर्मिनल BH बॉन्ड इज अ 2 सेंटर टू, जाहिर सी बात दोनों बात एक साथ सही नहीं हो सकती है ना। द ब्रिज, दिस ब्रिज इज अ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये भी क्या है? सही है। तो आंसर गलत कौन सा है? सेकेंड वाला, इसलिए टिक कर लो इसको। क्या करने, घर पे करना बैठ के। ये क्या बना? अभी नहीं पढ़ा ये एल्युमिनियम था, अभी नहीं पढ़ा। अभी तो फॉलिंग, अभी नहीं पढ़ा, अभी नहीं पढ़ा, अभी नहीं पढ़ा, अभी नहीं। यस, ये बताएंगे आप। 2018, बहुत सिंपल है ना? कौन है जो MX
MF6 नहीं बना सकता, 6 बॉन्ड, सेकेंड पीरियड वाला है ना। सो बोरॉन इज द आंसर। 2018, 1993 डजंट मैटर व्हेन इट वाज आस्क्ड, PYQ है ना, बनो। द टाइप ऑफ द बोरॉन, कौन सा, कहीं यहां बोरेन लिखा होता फिर sp2, ये डाई बोरेन लिखा है तो sp3 है ना, sp3। मुझे लगता है बोरेन लिखता ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि डाई बोरेन सब पढ़ते रहते हैं, फिर वहां झटका लगता है। ये क्या बना, 2022 नीट रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया है। पहले यहां से देखना, ध्यान सुनो, पहले यहां अप्रोच ऐसे, इज नॉट, प्लीज ये सीख लेना भाई, वरना कोई डिफरेंस नहीं आया तुम्हारे कोचिंग आने से और ना आने से, बराबर था सब। विच नॉट करेक्ट, ये बहुत बड़ी गलती है, इतनी ज्यादा कॉमन है। देखिए करेक्ट लग जाएंगे काम पे, मतलब अल्टरनेट वर्ड भी इनकरेक्ट बताना है, ठीक है। तो पहला, देयर आर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, ये बात सही लिखी हुई है, तो हमारा आंसर नहीं होगा। The 4 terminal BH bonds are 2 center 2 electron bond, बात सही है, हमारा आंसर नहीं होगा। The 4 terminal hydrogen atoms and the 2 boron atoms lie in one plane, tell me. चारों टर्मिनल हाइड्रोजन और दोनों बोरान एटम एक ही प्लेन पे लाई करते हैं, ये बात भी क्या है, सही है। ये बात पहले जेई में आई है, फिर नीट ने इसे चुराया है कि मैक्सिमम एटम्स प्रेजेंट इन अ प्लेन 6। अब ये वही बात को घुमा के थोड़ा सा, बोथ द बोरॉन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, गलत है, यही हमारा आंसर है। चलिए, तो अब हम बात करेंगे बाकी डाइमर्स की, बाकी ब्रिज बॉन्ड्स की। इसी तरह से Al2, अभी हम 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। देखो अगला एग्जांपल है एल्यूमिनियम Al, तू कहाँ है वहां पे, AlCH3 होल थ्राइस। बताओ क्या ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, बोलो, इज इट इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट? यस। अब ये कैसे खुद को डायमराइज कर, ये डायमराइज करेगा, ठीक है। Al2CH3 होल 6 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यहां पे जो CH3 है उसमें कोई लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर। तो ये समझ लीजिए कि जो एल्युमिनियम ये है, एक CH3 यहां प्योर, एक CH3 यहां प्योर। इधर देखो बोर्ड पे सभी लोग, यहां पे जो CH3 था ना, जिसने इससे बॉन्ड बनाना था, वो इधर भी बनाएगा, इधर भी बनाएगा एट अ टाइम, जिस तरह से एच कर रहा था। तो मैं एक दिखाता हूं, बिलो एक दिखाता हूं, अब ये बिलो द प्लेन दिखा दे रहा हूं, ये भी सही सही रिप्रेजेंटेशन है, और ये अबव द प्लेन है। अगर ऐसे बनाया होता तो आपको वो वाला आंसर और आसान लगता। कैसे, दोनों टर्मिनल और एल्युमिनियम एक ही प्लेन पे हैं, टर्मिनल एक ही प्लेन पे हैं, ये प्लेन से परपेंडिकुलर है। तो नाउ इट इज आल्सो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। यहां पर देखो बच्चों, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 में से 3 ने H के साथ बना रखा है बॉन्ड, बचा एक, उस एक ने यहां से यहां तक शेयरिंग की है। तो इन दोनों में से एक ऑर्बिटल में एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉन रहा होगा, एक में नहीं रहा होगा, तो ये भी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग है। दिस इज ऑल्सो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग, सिमिलर टू डाइबोरेन। अब जरा बताओ, अगर मैं BeH2 की बात करूं, अब देखो ये S ब्लॉक का है, ये सिलेबस में नहीं है, S ब्लॉक का है, पर अगर केमिकल बॉन्डिंग में मान लिया ना उसने, फिर है सिलेबस में। S ब्लॉक तो केमिकल बॉन्डिंग में है ना, थोड़ा सा हाइड्राइड बनाता है, ये एग्जिस्ट करता है नहीं करता। तो पहले बताओ BeH2 का ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? क्या बैक बॉन्डिंग कर सकता है? नहीं कर सकता। कितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है? 4।
जब 6 थे तो एक वैकेंट ऑर्बिटल था। ना ना ना, बोरान में कितने वैकेंट ऑर्बिटल थे? एक। बेरिलियम में 2 होंगे। कैसे? लेट मी एक्सप्लेन। बेरिलियम 1s2 2s2 2p, बोलो, कुछ बोल ही दोगे, बोलो 2p, थैंक यू, 2p 0। एस में जो एक इलेक्ट्रॉन उसे एक्साइट कर दो ऐसे, तो 2p में एक आ जाएगा, तो ये 2 बॉन्ड बनाएंगे, ये 2 खाली रहेंगे। अच्छे समझना, डाइमराइज होने के लिए एक एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए था 2 यूनिट को कंबाइन करने के लिए। लेकिन अगर ये डाइमराइजेशन या ये कह दूं पॉलीमराइजेशन को लेफ्ट और राइट दोनों तरफ एक्सटेंड करना है ना, एक्सटेंड करना है, प्रोपगेट करना है, तो 2 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। एक वैकेंट ऑर्बिटल इधर बढ़ाएगा, इधर बना लिया बॉन्ड, एक इधर बनाएगा, फिर उस वाले यूनिट का भी ऐसे ही 2 ऑर्बिटल होगा, वो भी आगे चलेगा, तो पॉलीमर बन जाएगा। मेरा मतलब इसके अंदर 2 चांस है, डाइमर बन के ये ऑक्टेट नहीं कर पाएगा पूरा, या यूं कहूं डाइमर बनाने के बाद भी इसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल रहेगा, इसीलिए ये प्रोपगेट कर जाएगा और पॉलीमर बना लेगा। पॉलीमर तो देखो, सुनो सुनो, पहले मैं डाइमर बना के समझाता हूं। ये जब डाइमर बनता है तो ऐसे बनेगा Be2 है ना। उसमें क्या होगा? बेरिलियम हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बेरिलियम हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसके पास 2 एम्प्टी ऑर्बिटल हैं। समझो बे, तुम्हें समझ नहीं आकर लिख रहे होगे तो इतना जोर दे के लिख रहे हो। इसके पास 2 एम्प्टी ऑर्बिटल है, वो ऊपर दिखाया है, ऊपर से तेज ही पढ़ा रहा हूं, तो दोनों को मैं एक ही लोब से दिखा रहा हूं। व्हाट? 1 लोब रिप्रेजेंट्स 1 ऑर्बिटल। एक लोब ये दिखा दिया और एक लोब ये दिखा दिया। सिमिलरली यहां पे 2 ऑर्बिटल्स हैं, एक लोब ये दिखा दिया, एक लोब ये दिखा दिया, तो ये वाला H इसके साथ कर लेगा, जैसे डाइबोरेन में किया। अगर तुम डाइबोरेन का पढ़ के आए हो ना तो फिर तुम्हें आसान लगेगा, वरना 2 दिन और रुको फिर सरेंडर कर दोगे। ये यहां से ओवरलैप कर लेगा, ये H यहां ओवरलैप कर लेगा, कर लिया। अभी भी इसके पास एक खाली ऑर्बिटल है और इसके पास भी है, तो ये अपना यही काम इधर प्रोपगेट कर सकता है और वो उधर प्रोपगेट कर सकता है। इन दैट वे ये पॉलीमराइज कर सकता है। तो BeH2 को जब ठंडा कर दोगे और ले जाओगे सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, तो ये पॉलीमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जल्दी लिखो इसे, ये डाइमर दिखाया मैंने। Because of the availability of 2 vacant orbital, BH2 can undergo polymerization. Because of, भाई देखो इसके सवाल बोरॉन के साथ बनते हैं, इसीलिए हम रिस्क नहीं ले सकते, हम इसको ही पढ़ लेंगे। BH2 has 2 empty orbital, that's why it can form polymer, या it can undergo polymerization. It can undergo polymerization. अभी भी ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग होगी, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। फिर से क्या कह रहे हो? वो चीज मैं भी लिखूंगा अगली स्लाइड पे, आप मेरे लिए लिखो ये। तो एल्कली मेटल्स, अल्कलाइन मेटल्स में एल्कली मेटल हाइड्राइड्स, एल्कली मेटल हाइड्राइड्स, ऑल हाइड्राइड्स आर आयनिक इन नेचर। आयनिक बॉन्ड तो है ना सिलेबस में, हाँ। एल्कली मेटल हाइड्राइड्स आर आयनिक, जबकि एल्कलाइन मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्राइड्स में दोनों कैटेगरी फॉल करती है, कुछ कोवेलेंट भी है, कुछ आयनिक भी है। समझ गए? तो स्लाइड चेंज करता हूं, इस बात को अच्छे से एलाबोरेट करता हूं, समझो। ग्रुप 1 MH, जहां M क्या है? एल्कली मेटल, एल्कली मेटल, सारे के सारे क्या है? आयनिक है, आयनिक है। लेकिन MH2 में 2 कैटेगरी है। M क्या है? ग्रुप सेकेंड, सेकेंड ए कह देता हूं इसको, ठीक है। M क्या है? तो इसमें अगर लिथियम सॉरी दिमाग से खराब, बेरिलियम हाइड्राइड ले लूं और मैग्नीशियम हाइड्राइड ले लूं, ये दोनों कोवेलेंट होते हैं,
कोवेलेंट हाइड्राइड्स, जबकि बाकी के बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप रोए जाके, ये क्या होते हैं? आयनिक, आयनिक हाइड्राइड। तो जरा बताओ ये डाई ब्रिज बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग, ये सब किसकी करेक्टरिस्टिक है? कोवेलेंट की आयनिक की? तो ये दोनों अभी कुछ गड़बड़ करने वाले हैं। थोड़ा है बाकी। सिंस बेरिलियम एंड मैग्नीशियम हैव इन हाइड्राइड, ये अपने हाइड्राइड में हैव टू वैकेंट ऑर्बिटल, हैव टू वैकेंट ऑर्बिटल्स, टू वैकेंट p orbitals. That's why they undergo polymerization and नहीं, बस पॉलीमराइजेशन एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर मतलब यहां पर मैं इसको सॉलिड फॉर्म बनाने वाला हूं, सॉलिड। यह एक लीनियर पॉलीमर होगा, ऐसे ऐसे बैक टू बैक अनब्रांच्ड, कुछ इस तरह। बेरिलियम हाइड्रोजन, बेरिलियम हाइड्रोजन। देखो अगर ये रिंग ऑन द बोर्ड है तो इधर वाली रिंग एबव और बिलो होगी। इतना मुश्किल है इसको सही सही बनाना। जो भी मैंने बनाया था बिल्कुल सही था, बस थोड़ा दिखता साफ नहीं था। ये है एक मोनोमर, ऐसे आएगा, इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, यहाँ एक बेरिलियम आएगा ऐसे। क्या बना? यहाँ भी जाएगा, फिर ये ऑन द बोर्ड आ जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा। जल्दी लिखो है, टाइम मत लगाना ज़्यादा। एंड सो ऑन। बताओ कोई कि इसमें ईच बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। तो अभी sp3 टेट्राहेड्रल हो गया, और ये बॉन्ड आज भी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग है। टर्मिनल कुछ है ही नहीं है, ये प्रोपगेट होता रहेगा। टर्मिनल नहीं है, ये डॉट 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 है, विल कीप गोइंग। ऐसा MgH2 भी करता है, ऐसा MgH2 भी करता है। समझे? फोकस फोकस फोकस। हाँ, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ना 2s से 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, पहले जीरो था ओरिजिनल। ये एक्साइटेड स्टेट है। केमिकल बॉन्डिंग वगैरह पढ़ो ना, सारा यूट्यूब पर उसमें पढ़ा है, ऐप पर। बेसिक वोसिक क्लियर नहीं है तो कहाँ से मार्क्स आएंगे? बेसिक ही बर्बाद है बे, हैं? पता नहीं कहाँ कहाँ से लाते हैं टीचर ढूंढ ढूंढ के। मिनिमम कॉस्ट। डन।
चलिए अब आगे, अब हम चलेंगे थ्री सेंटर। अगला एल्युमिनियम फैमिली पे चलते हैं, एल्युमिनियम के पास चलते हैं। एल्युमिनियम हाइड्राइड भी पॉलीमर बनाएगा, तो बनाएगा डाइमर बनाएगा Al2S6 टाइप में। बताओ यहाँ पर कौन से सेंटर कौन सी बॉन्डिंग होगी, कितने सेंटर कितने, मतलब यहाँ पर H के पास कोई लोन पेयर है क्या? तो नॉर्मल BH3 जैसा ही है। तो यहाँ पे भी ब्रिज में, ब्रिज पे क्या होगा, ब्रिज पे यहाँ थ्री सेंटर टू बॉन्ड, थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग होगी। अच्छा हाँ, थर्मल वो स्टेबिलिटी वाली बात बताता हूं मैं। कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी वैसी देखी जाएगी जैसे मैंने पढ़ाया है, ठीक है। और और जो एक एनसीईआरटी में सवाल दिया है जिसमें आंसर ऑक्सलेट वाला है, उसका रीजन ये उसने चिलेशन से पूछा है कि चिलेशन के बेसिस पर स्टेबिलिटी क्या होगी, बस। बाकी देखना है स्टेबिलिटी पहले कॉम्प्लेक्स के नेचर से, स्क्वायर प्लेनर मोस्ट स्टेबल, फिर ऑक्टाहेड्रल, फिर टेट्राहेड्रल, फिर देखना है, सब लोग सुन लो, फिर देखना है ऑक्सीडेशन नंबर से, फिर देखना है कार्बन डोनर से, फिर चिलेशन, फिर लिगेंड स्ट्रेंथ। सबको समझ आया मैंने क्या बोला? जो हमने पढ़ा है ना वही करेक्ट है। उस क्वेश्चन के बारे में नई बात है कि उस क्वेश्चन में पूछा ही है चिलेशन जहां होगा, चिलेशन स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, तो बताओगा चिलेशन को कंसीडर करके चलूं तो कहां स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा, इसलिए उसका आंसर था थर्ड। ओके, तो ये था ये हाँ। उसके बाद आइए चलते हैं AlCl3 के पास। ये कैसे करेगा खुद को डाइमराइज? तो इस बार क्लोरीन सराउंडिंग एटम है विच हैज अ लोन पेयर, विच हैज अ लोन पेयर, विच हैज अ लोन पेयर। एल्युमिनियम तथा तीन क्लोरीन, एक दो एंड तीन, और यहां पर एक एम्प्टी ऑर्बिटल, ठीक है। ऐसा दूसरा एल्युमिनियम आएगा, उसके पास भी एक क्लोरीन, एक एम्प्टी ऑर्बिटल, एक क्लोरीन, ऐसे हालात होंगे। इस बार वो सब जुगाड़ लगाने की जरूरत नहीं है, क्लोरीन रिच है, क्लोरीन हैज ए लोन पेयर। इस बार नॉर्मल कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां से इसे दे देगा और फिर यहां से ये इसे दे देगा, नहीं समझे? ओ समझे, ये इसको दे देगा तो क्या होगा, इसको ऐसे बना सकते हो आप, एल्युमिनियम, इसको Cl को मैं दो रखता हूं प्लेन, नहीं नहीं तारे ना, वो तो आपको पता ही है ना, एक Cl बिलो होगा, एक Cl एबव हो जाएगा। अब पहले नहीं था, पहले ट्राइगोनल प्लेनर था, और ये Cl इसका नॉर्मल है, यहां पर इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये इसका Cl नॉर्मल है, ऐसे। तो बताइए क्या ये बॉन्डिंग पूरा यहां से यहां तक है, क्या ये बनाना बॉन्डिंग है? ये नॉर्मल को कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये उस तरह का बॉन्ड नहीं है कि ऐसे झूलेगा यहां से वहां तक, समथिंग लाइक दैट। ये प्रॉपर टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ये है, प्रॉपर टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ये है। दिस इज नॉट थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग, जागो, दिस इज नॉट थ्री सेंटर फोर इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग। इसको नॉर्मली क्या कहोगे, टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग। ये अपना सिंपल बॉन्ड, वो अपना सिंपल बॉन्ड। यहां ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, देखो सब लोग ध्यान से, यहां ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, sp3 भी है एज वेल एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां 8 है। तो B2H6 जो इफर्ट लगा रहा था ना वो सक्सेस नहीं हुआ था ऑक्टेट कंप्लीट होने में, पर AlCl3 डाइमराइज करके ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, बिकॉज अब यहां देखो लोन पे की सप्लाई आई है, तो दो दो चार दो छह तो थे ही इसके पास, दो और आ गए, 8 हो गए, समझ गए? तो Al2Cl6 is not electron deficient. इवैल्यूएशन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हो गया ये। ऐसे गैलियम करेगा, ऐसे ही पालगा, Ga2Cl6 बनेगा, सेम।
अब BCl2 को सोचो तब तक आप लोग, BCl2, BCl2 क्या करेगा, बेरिलियम फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, BeX2 सब कोवलेंट। क्या वो डाइमर फॉर्म में ऑक्टेट पूरा कर पाएगा? गुड, वो पॉलीमराइज करेगा, BCl2 पॉलीमराइज करेगा, लेकिन वहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स होंगे हर जगह पे। कोई ऐसा है इश्क। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे हम BH2 की बात करेंगे। BX2 एग्जिस्ट इन पॉलीमरिक फॉर्म। ओ इसी गैस, अगर गैस में होगा तो ठीक है, मोनोमर होगा, लेकिन पॉलीमर होगा कब? इन सॉलिड फॉर्म, इन सॉलिड फॉर्म। जल्दी बनाओ बच्चों। स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? ये लीनियर है, ये लीनियर है, ये लीनियर है, ये लीनियर है। देखो 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 देखो, इसने यहां से लोन पेयर दिया, इसको यहां वापस देना पड़ा, इसने यहां दिया, इसने वापस देना पड़ा, इसको यहां से दिया, इसने वापस देना पड़ा, एंड सो ऑन। इस बार बताओ, क्या ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग है? ना, ये है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और यहां सबका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, 4 बॉन्ड बनेंगे, 2 कोवलेंट 2 कोऑर्डिनेट। तो मैं 2 एक्स्ट्रा पढ़ा है, BH2 का पॉलीमर, BCl2 का पॉलीमर। एक्स्ट्रा तब तक कहूंगा जब तक मैं इसको एस ब्लॉक में शामिल करूंगा, और केमिकल बॉन्डिंग में शामिल कर लिया फिर एक्स्ट्रा नहीं है। कौन कोवलेंट है कौन आयनिक है, जो कोवलेंट है वो कैसे खुद को अपने आप को स्टेबल बनाता है। देख लो इतना एक बार, AlCl3 से देख लो एक बार, AlCl3 से एक और एग्जांपल है इसका, क्वेश्चन पे चलेंगे। another example, I क्या है, ICl3, ICl3 भी डाइमराइज करता है, I2Cl6 फॉर्म में पाया जाता है, I2Cl6। कैसे? ऐसे जैसे आयोडीन, जैसे जैसे AlCl3 था वैसे ये यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल तो होगा इसके पास, आयोडीन है भाई, भर भर के वैकेंट ऑर्बिटल है। दूसरा आयोडीन ये, उसके क्लोरीन यहाँ खाली ऑर्बिटल, क्लोरीन क्लोरीन, लोन पेयर दिया, लोन पेयर लिया, खत्म। तो डाइमर है ये, Al2Cl6 जैसा है। इसे क्या बोलते हो? मीथेन, है ना?
इसे क्या बोलते हो? सिलेन, मीथेन की बहन। जैसे C2H6 है वैसे Si2H6 है। ये कोई ब्रिज बॉन्डिंग वाला डाइमर नहीं है। जागो बच्चों, ये क्या है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। बस ये क्या है? SiH3 सिंगल बॉन्ड SiH3, डाइसिलेन है ना। भले डाइसिलेन है लेकिन वहां पर ब्रिज बॉन्ड नहीं है। इथेन जैसा है बे। शक्की नोज देख रहे हो तुम लोग तो। PN। यहाँ अक्सर लोग धोखा खाते हैं, वो लगता है यहाँ ब्रिज बॉन्डिंग है फ्लो फ्लो में। यहाँ क्या बताना चाह रहा है मास्टर? यहाँ कोई ब्रिज बॉन्डिंग नहीं है। ये B2H6 जैसा फार्मूला है पर ये उसका स्ट्रक्चर वैसा नहीं है। समझे? कुछ क्वेश्चन देखो, बहुत हो गया तुम्हारा। हाँ जी बोलो जी, ये इसका आंसर बताओ। कह रहा है कि इन विच द फॉलोइंग मॉलिक्यूल वैकेंट ऑर्बिटल डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। इसमें 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 कहा वैकेंट ऑर्बिटल? बताओ किसका वैकेंट ऑर्बिटल? बोरान का कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ये। दिखाने का, लिखने का तरीका एडक्ट, एडिशनल प्रोडक्ट को लिखने का ये तरीका है। व्हाट अबाउट दिस वन? ये अपने नॉर्मल वैलेंसी पे है, 4 वैलेंसी पे, 6 वैलेंसी नहीं यहाँ पे। तो आंसर इज 4th। ये क्या बना? एल्युमिनियम क्लोराइड फॉर्म अ डाइमर बिकॉज एल्युमिनियम बिलोंग से क्या मतलब है? बिलोंग से क्या होने लग गया? कोई कहीं से बिलोंग करेगा तो मास्टर हो गया, जीनियस हो गया। कैन हैव हायर कोऑर्डिनेशन नंबर, कैन नॉट फॉर्म ए ट्राइमर, हैज हायर IP। मेन रीजन समझो ना, क्यों क्यों? क्योंकि उसके कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ने का भी चांस है ना। या कहता कि उसके अंदर वैकेंट ऑर्बिटल है, तो वो भी सही है। समझ गए? अगर थर्ड पीरियड से बिलोंग करना रीजन है तो सिलिकॉन क्यों नहीं बना रहा है? सिलिकॉन ऑल्सो बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड। बताओ भाई ये वाला क्वेश्चन। इन विच द फॉलोइंग डाइमर एम्प्टी ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम ऑफ मोनोमर डज नॉट इन्वॉल्व। वाओ, मजा आएगा अब, मजा आएगा अब बोल। एम्प्टी एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम, क्या क्या बोलना चाहता है, ऑफ मोनोमर डज नॉट इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन। किसका मोनोमर है ना, उसके पास लोन पेयर होता है। क्या कहना क्या चाहता है कि जब ये डाइमर बन गया ना, डाइमर बन गया तो यहां पर मैं खुद नहीं समझ आ रहा है कहना क्या चाहता है। पहले वाले में क्या GH2 आएगा, GH3 AlBr3 BH2 ClO। हाँ अब समझ आया। ये पता है कहां पढ़ाया था? केमिकल बॉन्डिंग के ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के अंदर। ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है तो ये डाइमर करता है, ब्रिज बॉन्डिंग से नहीं कर रहा है। ओ भाई साहब, ये ब्रिज बॉन्डिंग से डाइमराइज नहीं कर रहा है, ये नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है।
तो कोई एम्प्टी ऑर्बिटल का चक्कर यहां पे नहीं है, इन तीनों में एम्प्टी ऑर्बिटल का चक्कर है। फिर से बोल दूं, ये ब्रिज बॉन्डिंग का डाइमर नहीं है भाई, मतलब कहीं से भी लाके एक ऑप्शन बना सकता है। ये ClO3 का डाइमर है। ClO3 के बारे में याद करो, बचपन में पढ़ाया गया था, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के अंदर ये है ClO3। यहां पे एक और डबल बॉन्ड देता है ऐसे, तो वो ऑड है। अब ये क्या करेगा, ऑड इलेक्ट्रॉन तो डाइमराइज हो जाते हैं, तो 2 ClO3 आके डाइमराइज हो जाएंगे। ये नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बना है बाय हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, दैट्स व्हाई आंसर इज फोर्थ। समझ गए क्या थोड़ा थोड़ा? बाकियों में है ना एम्प्टी ऑर्बिटल, तभी तो डाइमराइज हुआ है वो। बाकियों में ब्रिज बॉन्ड है, ब्रिज बॉन्ड ब्रिज बॉन्ड ब्रिज बॉन्ड, घर में पढ़ना, ये करके दिखाओ। हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट, यस। पहला क्यों नहीं है, पहला क्यों नहीं है? डाइमर बना के कहां पूरा होता है ऑक्टेट, तब तो 6 इलेक्ट्रॉन हो पाते हैं, पॉलीमर बना के पूरा होता है। सो वेयर इज आंसर? फोर्थ। लिखा नहीं है पॉलीमर, सॉलिड स्टेट। बाकी यहां पे भी नहीं होगा कंप्लीट, चाहकर भी। यहां तो वैसे भी नहीं होता। जल्दी जल्दी जल्दी, ये क्या बना? नहीं, ये पढ़ना बाकी है। ये क्या बना? ये कर लिया, ये कर लिया। चलिए आगे, बाकी बाकी ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्सेस या ब्रिज बनाने वाले कंपाउंड दिखाता हूं मैं, ये बढ़ा देता हूं। P4O10 एक तरह से हेडिंग बना लीजिए आप छोटा सा। P2O5 एग्जिस्ट करता है एज P4O10 विच इज अ डाइमर, डाइमर ऑफ P2O5। ये कैसा ऑक्साइड है? एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, एम्फोटेरिक? डिड आई टीच एवर? एसिडिक ऑक्साइड ना, अच्छी एसिडिक। तो यहां पर केमिकल बॉन्डिंग अपलोडेड है, जिनको ऐसे नेचर ऑफ ऑक्साइड पढ़ना वो पढ़ सकते हैं, पीरियोडिक टेबल का लास्ट लेक्चर ना कुछ। P4O10 एक साइक्लिक कंपाउंड है, ये आपको याद रखना पड़ेगा इसका स्ट्रक्चर। तो 4 फास्फोरस बना लो पहले ऐसे सुंदर सुंदर, 4 फास्फोरस, ठीक है। सभी फास्फोरस को कनेक्ट कर दो एक एक ऑक्सीजन के थ्रू। देखो हमें 10 O हैं, 10 O एडजस्ट करने हैं। POP POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस सिलेबस से बाहर हो गया ये। सभी फास्फोरस को फिर से ब्रिज से कनेक्ट कर दो, बीच से। अरे 5 बॉन्ड बनाता है ना, अब ये इसके साथ जाएगा। तुम यहां जाओ और तुम यहां जाओ, समझ समझ के बनाना। कितने O निपट गए? 6 बचे, कितने? 4। हर फास्फोरस को डबल बॉन्ड O दे दो, या इसको कलर चेंज करता हूं, इसे गायब करना है मुझे अभी। डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। इसके बारे में जो जो अच्छा लगे लिख जाओ। राइट हाइब्रिडाइजेशन ऑन ईच फास्फोरस, टेल मी ईच फास्फोरस। तो एक का लिखता हूं sp3 ना, sp3, 4 सिग्मा 0 लोन पेयर। नंबर ऑफ pp बॉन्ड, सन्नाटा। नंबर ऑफ pop बॉन्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है कंपाउंड, अकेला ही। बताओ भाई कितने पीओपी बॉन्ड आएंगे? जो मैं पढ़ा रहा हूं इनऑर्गेनिक इतना पढ़ लो, फिर एनसीईआरटी सेकेंडरी रखो। प्राइमरी जो मैं पढ़ा रहा हूं देखना सवाल वहीं से आएंगे। मतलब एनसीईआरटी बहुत कुछ लिखा है, पर उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जो यहां मैं पढ़ा रहा हूं, दैट इज नंबर 6 ना। 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ व्हाट इज p डबल बॉन्ड O बॉन्ड्स, ऑब्वियसली नादान बच्चा भी जानता है, 4।
मैंने सबसे लास्ट में कौन से ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिखे थे? लास्ट में कौन से ऑक्सीजन लिखे थे? डबल बॉन्ड ओ। ध्यान नहीं दिया तुमने। उसी को हटा दो अब, तो क्या बन जाएगा? 4 O गायब कर दो, क्या बन जाएगा? P4O6। तो वो होगा डाइमर ऑफ द P2O3। हाँ, P2O3 ना। स्लाइड चेंज करो। ऐसे ही एक बात और यहां लिख देता हूं। P2O3 का डाइमर होता है P4O6। खुद से स्ट्रक्चर बनाओ इसका सभी लोग। P4O6 का डायमर। यहां पर फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर +5 है गाइस, और यहां पर +3 है। इसका लोअर वाला है ये +3। कोई बोले इसका कोई बोले। सभी लोग P4O6 का स्ट्रक्चर बनाएं। करना क्या है, डबल बॉन्ड ओ हटा देना है बस हर जगह से। ये वाला जल्दी लिख पे शेडी। बना लिया सबने? कॉपी पेस्ट करो P4O10 वाला P6। डबल बॉन्ड और डिलीट कर दो। अब बोलो हाइब्रिडाइजेशन। अभी लोन पेयर आ गया है ना। तो फास्फीन में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? फास्फीन में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाँ, PS3 में कोई हाइब्रिडेशन नहीं। अभी मैंने एक पोल किया था ना स्टार, 100% ने लिखा है H2O में नो हाइब्रिडेशन। नो हाइब्रिडेशन ऑप्शन H2O, फास्फीन और बहुत से ऑप्शन, सब ने H2O लिखा है। नहीं, पानी लिखा था ना मैंने, वाटर। तो वाटर सुना है, पानी पीते रहते हैं, उसमें कहाँ हाइब्रिडेशन है? कहाँ कहते? तो उसका आंसर क्या आएगा? बनाओ के स्ट्रक्चर तो ऐसे बनेगा P 4P। मैं क्यों बना रहा हूं? डबल बॉन्ड हटा दोगे ना? और यहां पर ईच फास्फोरस बाद लोन पेयर है sp3 है अभी भी। POP अभी भी कितने हैं? ए P डबल बॉन्ड O हो गए 0। समझ गए? ये क्या बना? लेटेस्ट नहीं, उतना लेटेस्ट बचपन के बाद। ब्रिजिंग ऑक्सीजन कितने हैं? 6 बोलोगे, मुझे मालूम था 6 बोलोगे क्योंकि है। आंसर 6। डन। समझ आया ये सवाल सबको? अब ठहर जाओ, सोचो, कुछ सूझा नहीं। ब्रिज बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग। नया पेज, नए 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 हेडिंग। थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी मतलब स्टेबिलिटी टुवर्ड्स हीट। कौन थर्मली स्टेबल है? जो हीट देने पर ना टूटे। थर्मल स्टेबिलिटी मतलब रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस टुवर्ड्स हीट। थर्मली स्टेबल मतलब, थर्मली स्टेबल एक्चुअली स्टेबल का भी माने इतना ही हो सकता है। देखो मैं इसका मतलब क्या है, या मैं सिर्फ स्टेबल बोलूं या थर्मली बोलूं, दोनों बातें पैरेलल हैं। थर्मली स्टेबल कंपाउंड do not decompose, do not decompose on heating, decompose on heating।
यही मतलब है थर्मल स्टेबल का। थर्मल स्टेबिलिटी देखते कैसे हैं? थर्मल स्टेबिलिटी आप तब देख पाओगे जब आप एनायन पहचान पाओगे। एनायन, एनायन थोड़ा मुझे रिवीजन कराना पड़ेगा गाइस। एक था फजान रूल, फजान रूल, और एक था लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी, फजान रूल हमें देता है आयनिक कैरेक्टर का नॉलेज। आयनिक कैरेक्टर याद है कुछ? कोवेलेंट का भी देता है। लैटिस एनर्जी जिसकी ज्यादा होगी, लैटिस एनर्जी, उसको भी तोड़ना मुश्किल होगा, वो भी थर्मली स्टेबल होगा। एंड आयनिक कैरेक्टर जिसका ज्यादा होगा वो भी थर्मली स्टेबल होगा। ध्यान से मेरे सवाल का जवाब दो। लिथियम या हटे भाई, बेरिलियम ऑक्साइड और बेटा मांगे एमजीओ में से, सारा रिवीजन हो रहा है, रिवीजन। ज्यादा आयनिक कैरेक्टर किसका है? थोड़ा टाइम लेके बोलो, मुझे पता है तुम इसमें गलत करोगे, ये पुराना है। कल की बात तुम्हें याद नहीं रही होती, 6 महीने पहले की बात कहां से याद होगी? और आज एग्जाम में, बीआईटीएस के एग्जाम में है भी सिलेबस में केमिकल बॉन्डिंग। तो कोई है जो लोग चाहते हैं बीआईटीएस के एग्जाम में बैठना, वो जाएं बैठे, मार्क्स मैटर नहीं करता अगर आप में हिम्मत है तो। और दूसरी बात, जितना फ्रिक्वेंटली एग्जाम दोगे उतना फायदा होगा, चीजें याद रहेंगी। बाकी ऐसे कॉपी पर रखने से याद नहीं रहता, बस देख के याद आ जाता है लेकिन याद रहता नहीं है। तो लिख के करोगे, प्रैक्टिस करोगे, एग्जाम दोगे तो याद रहेगा। इन दोनों में ज्यादा आयनिक कैरेक्टर किसका है? मैग्नीशियम का है। आयनिक कैरेक्टर इसका ज्यादा है। तो आयनिक बॉन्ड जिसमें ज्यादा कैरेक्टर होगा, आयनिक कैरेक्टर, उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो आयनिक कैरेक्टर कहता है कि इसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। आइए लैटिस एनर्जी चलते हैं। लैटिस एनर्जी साइज के इनवर्सली होती है। साइज यहां छोटी है बेरिलियम की, लैटिस एनर्जी इसकी ज्यादा होगी। लैटिस एनर्जी कहती है थर्मल स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा होगी। अब किसकी माने, यही पढ़ाने जा रहा हूं मैं कि कब किसकी माने, समझे? तो पहले एक चीज लिख देता हूं जनरलाइज करके कि थर्मल लैटिस एनर्जी का फैक्टर पता है? लैटिस एनर्जी प्रोपोर्शनल टू चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ठीक है, चार्ज फैक्टर डोमिनेट। फजान रूल में आयनिक कैरेक्टर क्या होता है? आयनिक कैरेक्टर प्रोपोर्शनल टू साइज है, प्रोपोर्शनल टू साइज। जितनी ज्यादा साइज होगी उतना आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। Am I right? साइज ऑफ कैटायन, जो बड़े कैटायंस होते हैं उनमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है कि वो पोलराइज नहीं कर पाते इलेक्ट्रॉन को। पहचान ना सीखा तो क्या सीखा, फिर तो नीट तुम्हारे लिए नहीं है। अब बताओ इन दोनों में सोच के जो मैंने लिखा था, या चलो और पढ़ा देता हूँ थोड़ा। मैं आपको 2 मिनट टाइम देता हूँ, सांस ले लो और इस बात को अच्छे से डाइजेस्ट कर लो ताकि तुम मुझे कॉप अप कर पाओ। नहीं बस मैं बोलूंगा, मैं खुद सुनूंगा बस, ना कोई बोलने वाला ना कोई सुनने वाला। और बनाऊंगा मैं इस पे। आ अब लौट चले, अब याद हो जाएगा। बनारस का पान। 215। पढ़ बे, सोच क्या बोला मैंने। अब देखो थर्मल स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे? थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू आयोनिक कैरेक्टर, आयोनिक कैरेक्टर
चुप हो जाए। ये तब देखेंगे जब थर्मल स्टेबिलिटी आ गई, ये तब देखेंगे जब एनायन, ये तब देखेंगे जब when anion is polyatomic, when anion is polyatomic, मिठी वाली बोल गए, मसलन O2 माइनस 2, ये परऑक्साइड है, सुपर ऑक्साइड है। मसलन सल्फेट, कार्बोनेट, और दूसरा थर्मल स्टेबिलिटी, लैटिस एनर्जी के प्रोपोर्शनल होगा। लैटिस एनर्जी मतलब क्या, पूरा लिख दूं, मतलब साइज छोटी तो थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा, चार्ज ज्यादा तो थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा। ये पर ये कब देखेंगे, नहीं बोलोगे, जब when anion is monoatomic, कंसेप्चुअल इनऑर्गेनिक ये है। When anion is monoatomic, इसके एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल, सबसे गलत करने वाला एग्जाम्पल N-3 नाइट्रोजन पर -3, ये मोनोएटॉमिक एनायन है। O-2 तो है ही, H-3 है, H-1, Cl- वगैरह वगैरह। तुमसे एग्जाम्पल की लाइन लगा दो तुम भी। जल्दी करो, कॉपी ना बना पाओ घरे बनाओ। वैसे मैं एक ही क्लास लेता हूँ, कौन 2-2 क्लास लेता हूँ, 3-3 घंटे पढ़ाता हूँ, है ना। तो एग्जाम्पल देखिए, लिथियम कार्बोनेट, कुछ बोल रहे हो, लिथियम कार्बोनेट लीना, सोडियम कार्बोनेट लीना का, पोटेशियम कार्बोनेट Rb2C3। बताओ सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल कार्बोनेट कौन है, क्या देखोगे, आयनिक कैरेक्टर या लैटिस एनर्जी। आयनिक सबसे ज्यादा कौन है, तो यहां से यहां जाओगे तो आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा, आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा, इसीलिए थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। सबसे स्टेबल ये है, सबसे स्टेबल ये छोड़ो, ये सब स्टेबल है, क्योंकि एस ब्लॉक में ग्रुप 1 के आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, ग्रुप 2 का कम होगा। तो ग्रुप 1 का आयनिक कैरेक्टर इतना ज्यादा है कि उसके कार्बोनेट, उसके सल्फेट थर्मली स्टेबल होते हैं, हीट से उन्हें कुछ नहीं फर्क पड़ता। ये लीस्ट स्टेबल है। क्या बचपन में पढ़ा गया, जब कार्बोनेट को हीट करते हैं तो मेटल कार्बोनेट को हीट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 बनता है मोल कंसेप्ट में। तो जब इसे हीट करोगे तो ये लिथियम, मैं एक बात बता दूं पहले, इस ब्लॉक के अंदर ग्रुप 1 में लिथियम बगावत करेगा और ग्रुप 2 में बेरिलियम करेगा, ठीक है। तो इसके अंदर लिथियम को हीट करोगे तो लिथियम ऑक्साइड बनाएगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। लेकिन अगर इन चारों को हीट करते हो तो कुछ नहीं पाओगे, नो प्रोडक्ट, नो गैस, बस ये मेल्ट होने लग जाएगा, डिकम्पोज नहीं होगा, डिकम्पोज। डिकम्पोज होना अलग बात है, मेल्ट होना अलग बात है। मेल्ट तो किसी को भी कर सकते हो आप, हार्डेस्ट एलिमेंट को भी कर सकते हो, टंगस्टन को भी कर सकते हो, लेकिन
डिकम्पोज सिर्फ ये होगा। चलो समझाओ, फैजान तुम समझाने वाले हो ना, लिथियम कार्बोनेट क्यों डिकम्पोज हो गया? ये मत कहना क्योंकि थर्मली लीस्ट स्टेबल था, इसको थोड़ा लॉजिकली समझाओ। तो इनमें सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर किसकी है? किसकी है? इनमें सारे आयंस में सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर किसकी है? लिथियम की। कार्बोनेट कैसा दिखता है? ऐसा। तो लिथियम क्या करेगा एनीबॉडी? लिथियम क्या करेगा? इस O को पोलराइज करके अपने साथ ले जाएगा बिकॉज ऑफ द हाई पोलराइजिंग पावर एंड विल सेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्री, है ना, CO2 रिलीज कर जाएगा। बाकियों में इतनी दम नहीं है कि वो O को खींच ले अपने साथ और CO2 निकाल दे, इसीलिए दे डू नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग। तो रीजन यहां लिखा हुआ है फजान रूल। मैंने बहुत कुछ बोला है। लिथियम कार्बोनेट हीट करने पर टूटता है, बाकी नहीं हीट करते। रीजन है लिथियम की हाई पोलराइजिंग पावर विच abstract ऑक्सीजन फ्रॉम कार्बोनेट टू फॉर्म लिथियम ऑक्साइड एंड सेट CO2 फ्री। डन। नाउ ग्रुप नंबर 2 में चलते हैं। ग्रुप नंबर 2 वाले सारे हीट करने पे टूटते हैं। जल्दी 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 जल्दी। मैं इस ब्लॉक के ज्यादा एग्जांपल नहीं लिखाऊंगा, लास्ट ईयर तक खूब लिखा था, सिलेबस में है। थर्मल स्टडी बताओ, लीना का थर्मल स्टडी बताओ। यहां अनायन कौन है? अनायन ऑक्सीजन -2 मोनो एटॉमिक एनायन है। सो व्हाट? सबसे स्टेबल कौन होगा? लिथियम। हेलो हेलो हेलो। मगर अगर मैं ये करूं LiO2 NaO2 KO2 RbO2, अब बोल। अब यहां पर सुपर ऑक्साइड है। सुपर ऑक्साइड कैसे देखते हैं? सब्सक्राइब करो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वहां समझाया था मैंने। तो यहां पर ये ऑर्डर आएगा बिकॉज ये O2-1 है विच इज अ पॉलीएटॉमिक एनायन। सारे ऑक्साइड में मोनोएटॉमिक एनायन ही माना जाएगा। सारे ऑक्साइड में मोनोएटॉमिक एनायन ही माना जाएगा। अबे ये क्या हो जाएगा? फैजान BITS देने आया ना? ऐसे ऐसे नहीं, क्लास नहीं देता वो, क्लास उसके लिए कुछ भी नहीं है। ये टाइम पास सवाल कर लो, टाइम पास। ऑन हीटिंग विच आर द फॉलोइंग, मैं फिर से बोल दूं चाहो तो लिख सकते हो। एल्कली मेटल कार्बोनेट्स आर थर्मली स्टेबल एक्सेप्ट लिथियम कार्बोनेट। रेस्ट ऑल कार्बोनेट्स आर थर्मली अनस्टेबल, दे डिकम्पोज ऑन हीटिंग। तो एल्कली मेटल कौन कौन है इसमें? सोडियम पोटेशियम, और ये दोनों डिकम्पोज। क्या पूछा है? फॉलिंग रिलीज CO2 मोस्ट इजिली, सबसे तेज कौन रिलीज के? जो सबसे कम स्टेबल होगा। जरा और पढ़ लेते हैं अभी। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट में बताओ ज्यादा थर्मली स्टेबल कौन है? फर्स्ट वन ना, लेस पोलराइजिंग पावर, मोर आयनिक करेक्टर। देखो 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 देखो, ग्रुप वन कार्बोनेट यार, ग्रुप 1 के कार्बोनेट ज्यादा स्टेबल होंगे या ग्रुप 2 के? सोच के बताओ कौन ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? इसका आयनिक करेक्टर ज्यादा है ना? नहीं समझ आया? ये स्टेबिलिटी आएगी, थर्मल स्टेबिलिटी। ग्रुप 1 कार्बोनेट हैव मोर आयनिक करेक्टर
because of the larger size of cation and less charge on the cation. डन। तो ये तुम्हें, अगर तुम क्लास में बैठे हो, इसको ऐसे बंद करके रख दो घर में, कुछ भी नहीं रुकने वाला, कल सारा साफ वोलाटाइल। घर में इसको पढ़ना जरूरी है। बीच में तुम्हारा दिमाग कहीं और भी जाता होगा, मैं पढ़ाए जा रहा हूं, तो मैं तो कंटिन्यू हूं, तुम कंटिन्यू नहीं हो, ठीक है। तो उसके लिए घर पे पढ़ना है एक बार, फिर थोड़े जो चीजें गैप आए होंगे ना, वो गैप खत्म हो जाएगा। तो अब बताओ सोच के एक सवाल, या इस बात को मैं फिर से बॉक्स में लिख देता हूं। एल्कली मेटल्स के जितने भी, देखो, एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट एंड सल्फेट, इन्हें जब हीट करते हैं ना, डू नॉट डिकम्पोज। तुम मेरी हर बात नहीं सुनते, इसका प्रूफ मैं देता हूं अभी। डू नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग एक्सेप्ट, बताओ एक्सेप्ट लिथियम। लिथियम हाइड्रोक्साइड टूट जाएगा, लिथियम कार्बोनेट टूट जाएगा, लिथियम सल्फेट टूट जाएगा, ठीक है। एक्सेप्ट लिथियम हाइड्रोक्साइड, हीट करोगे लिथियम ऑक्साइड बनेगा प्लस पानी बनेगा। ये तो पता ही होगा ना, पानी में जब इसको डालते हैं ये बनता है, पानी निकाल देंगे तो वो बनेगा। लिथियम कार्बोनेट हीट करेंगे, लिथियम ऑक्साइड बनेगा प्लस CO2 बनेगा। लिथियम सल्फेट हीट करेंगे, लिथियम ऑक्साइड बनेगा प्लस SO3 बनेगा। ये SO3 क्यों बना, ये आगे पढ़ाऊंगा। एक्चुअली मेरा अभी टॉपिक है ऑर्डर पढ़ाना, ऑर्डर। और मैं साथ में यही बताया चलता हूं कौन लोग टूटते हैं कौन नहीं टूटते। ये लोग टूट के यहां क्यों गए आगे पढ़ाऊंगा। मगर में अंडरस्टूड है ना, एल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड टूटेगा, एल्कलाइन अर्थ मेटल का कार्बोनेट भी टूटेगा, एल्कलाइन का सारा टूटेगा, ठीक है। वो रीजन यहां है कि स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी होती है, 1 की होती है, 2 की नहीं। जल्दी लिखो, मैं इस पर बहुत टाइम नहीं देता बिकॉज ये इस ब्लॉक का है, दैट्स इट। अब आइए चलते हैं रिएक्शंस पे। सॉरी, क्या कुछ बोल रहे हो क्या अदनान, समझ में आ रहा है कुछ? पढ़ोगे तो रुकेगा वरना उड़ जाएगा, क्योंकि पहली बार हो सकता है पढ़ रहे हो आप बहुत चीजें इसमें से। तो जो चीज बार बार पढ़ रहे होते हैं वो याद होता है, जैसे हाइब्रिडाइजेशन बचपन से पढ़ रहे हो, हर टीचर ने पढ़ाया होगा। नेक्स्ट ये बताओ ऑन हीटिंग, अब तो बता लोग ना सही से, सबसे जल्दी कौन देंगे, एल्कली के एल्कलाइन? एल्कलाइन। अब उन दोनों में बताओ, इन दोनों में ज्यादा बड़ा साइज कैल्शियम का है तो इसका आयनिक कटर ज्यादा होगा, इसका कम होगा, तो आंसर है मैग्नीशियम। और पता है मैग्नीशियम लिथियम की बहन है ना, डायगोनल रिलेशनशिप। तो जो हरकतें लिथियम करता है वो मैग्नीशियम भी करता है। हीटिंग इफेक्ट की अब रिएक्शंस कराऊंगा, वो तो थर्मल स्टेबिलिटी थी। अच्छा एक क्वेश्चन और कर लो, ये पी ब्लॉक का है, बाद में कहोगे पढ़ाया नहीं। HF HCl HBr HI, रोज तो लिखता हूं इसको वे, H2O H2S H2Se H2TE, अमोनिया, पाटकर, ऐश्वर्या, सब। इनमें बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आएगा, थर्मल स्टेबिलिटी। ये अनायन मोनोएटॉमिक अनायन है, N-3 F-1 O-2 है ना अनायंस। तो यहां थर्मल स्टेबिलिटी लैटिस से देखेंगे, लैटिस छोटे वालों की ज्यादा होती है, तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, ये आएगी। ये पूरे पी ब्लॉक में फैला हुआ, इकट्ठा पढ़ा दिया मैंने। नॉट ओनली दिस मच, व्हाई नॉट दिस मच। मीथेन SiH4 ना कसी जे, SNH4 उतना स्टेबल नहीं होता है, इतना कम स्टेबल है कि बहुत ही नॉट फाउंड टाइप का है, लेट तो बनाता ही नहीं है। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, घटेगा। ये क्या लिखा है मैंने, थर्मल स्टेबिलिटी। और बातें लिख देता हूं, यहां से यहां जाऊंगा
थर्मल स्टेबिलिटी घटेगी, थर्मल कहूं चाहे सिर्फ स्टेबिलिटी कहूं, थर्मल स्टेबिलिटी घटेगी, जिससे क्या होगा, घटेगी, घटेगी तो जल्दी टूटेगा। टेंडेंसी टू प्रोवाइड, रोज तो लिखता हूं, नीट 2024 में आएगा, टेंडेंसी टू प्रोवाइड, फिर यही वाली क्लिप क्रॉप करूंगा, टेंडेंसी टू प्रोवाइड एच इंक्रीज करेगी, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ, अब बोलो, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज, थैंक यू। रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर, देख गए, निपट गए, रिड्यूसिंग पावर भी, क्योंकि एच दे रहा है ना, एच देने वाले ही तो होते रिड्यूसिंग एजेंट, एच देने वाले ही तो होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ये जो इस टाइम बोर्ड पे लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट, अति महत्वपूर्ण, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का सवाल हर साल पता नहीं क्यों आता है, वो तो हर एक बच्चा कर सकता है, इवन उसका क्या नाम था, नाम भूल गया, चलो लिख लो पहले, टीएस लिखूं चाहे जस्ट एस लिखूं, बात सेम ही है। लैटिस एनर्जी किसी याद होगी बताओ मुझे, लैटिस एनर्जी का सवाल बताओ, लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी कंपेयर करो, Al2O3 की ज्यादा होगी या ये तो दोनों बदल, दोनों कुछ और था, रुक जाओ, सवाल ये नहीं था, Al2O3 था और कौन था, माइनस Q1 Q2 Q2, बताओ इनमें थर्मली स्टेबल ज्यादा कौन है, लैटिस एनर्जी का ऑर्डर बता लो तो मानो तुमने पढ़ा है, मैंने नहीं पढ़ाया, फिर पूछ रहा हूं, विच इज मोर, विच हैज मोर लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी चार्ज पे डिपेंड करती है, फिर साइज पे, पहले नंबर पे चार्ज आता है, आंसर बोलो, हाँ क्यों, मेरे भाई Q1 Q2, Q2 वाला Q2, Q1 Q2 नहीं निकाल पाएगा क्या बे, Q1 Q2 यहां आएगा, कितना आएगा 6, चार्ज, इन नंबर से क्या मतलब, L+3 है, L+3 है, O-2 है, फोर्स तो इनके बीच लगेगा ना, दूसरे ओर से क्या मतलब, तो मेरी बात नहीं कनेक्ट कर पाया, देखो मेरे बच्चों देखो, एल्युमिनियम ऑक्साइड में एक एल्युमिनियम ये +3 है, L2 दो एल्युमिनियम है, ऐसे है 50 होता, लेकिन फोर्स तो तुम ये वाला मेजर करोगे ना, कि 50 के बीच का इकट्ठा मेजर करोगे, ये फोर्स मेजर करोगे, तो यहां पर फोर्स आएगा L+3 और O-2 के बीच, पर Ln में क्या आएगा, L+3 और N-3 के बीच, तो आंसर बताओ, आंसर बताओ, ये रीजन मैं यहां लिख देता हूं, गैस 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 गैस, थर्मल स्टेबिलिटी, रीजन यहां देखो, Q1 यहां +3 है, यहां +3 है, परंतु Q2 कितना है, यहां -2 यहां -3, तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, ओ फजान इधर देखो, इनका प्रोडक्ट क्या होगा, इनका प्रोडक्ट क्या होगा, दिमाग खराब है, यहां पे 9 आएगा Q1 Q2, यहां पे आएगा 6, कुछ तो गड़बड़ किया मैं, अच्छा हाँ सही है सही है, पहले सही लिखा था मैंने, डिस्कशन अलाउड, जो कुछ भी मैंने पढ़ाया, यू कैन हैव डिस्कशन विद योर फ्रेंड,
जमील करो डिस्कस, जमीला विद निदा करो डिस्कस। तेरे इश्क में तेरे वक्त पे बस के मेरा मेरे रूह मेरा हीटिंग इफेक्ट। अब अलग अलग कंपाउंड्स को हीट करेंगे, ठीक है। तो मैं टेबल बना के खत्म कर देता हूं उसको। एक टेबल बनाएंगे, वहां सारे कंपाउंड लिखेंगे। यहां पे सबसे छोटी टेबल ये होगी, के बाद ये होगी, पहले मैं बना लेता हूं ना। और यहां होगा एक्सेप्शन, कंपाउंड्स, प्रोडक्ट्स, वे एक्सेप्शंस। क्यों टेबल बना रहा हूं? बताओ, MgCl2 और और Na2 NaCl, NaCl में चार्ज कहां ज्यादा है? Cl कॉमन है, क्या तुम ये कहोगे यहां दो चार्ज है Cl पे, ऐसे ऐसे -2 कहोगे? नहीं ना कहोगे, क्या कहोगे? एक माइनस यहां भी है, तो नंबर कितना भी हो चार्ज तो उसके ओरिजिनल आयन से लेते हैं। ओरिजिनल आयन क्लोराइड आयन है। तो वैसे ही मुझे बताओ जबानी, मैं लिखूंगा नहीं, एल्युमिनियम ऑक्साइड के अंदर एल्युमिनियम पर कितना चार्ज है और यहां पर एल्युमिनियम पर, तो एल्युमिनियम का चार्ज हो गया कॉमन, ठीक। कॉमन, कॉमन से कोई डिसीजन नहीं लेंगे। अनायन पे आओ, इसका अनायन O है, चार्ज कितना है? -2। इसका अनायन N है, चार्ज कितना है? बस चार्ज ज्यादा तो कूलाम्बिक अट्रैक्शन ज्यादा, तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, तो लैटिस एनर्जी ज्यादा, लैटिस एनर्जी ज्यादा, थर्मोस्टेबिलिटी ज्यादा। थोड़ा समझ आया? तो इस टेबल में इधर हम एक कंपाउंड लिखेंगे, इधर उसका आंसर, द एक्सेप्शंस। पहला मेटल कार्बोनेट्स, मेटल कार्बोनेट्स हीट करोगे तो क्या होगा? मेटल ऑक्साइड प्लस अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कौन नहीं यू टूटेगा बताओ? एल्कली मेटल कार्बोनेट, एल्कली मेटल कार्बोनेट एक्सेप्ट। अब देखो एक्सेप्शन में एक्सेप्शन, मतलब मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, सुनो 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 सुनो। मैं एल्कली मेटल बोलूं तो उसमें लिथियम को शामिल मत करो, खत्म, फिर एक्सेप्शन नहीं आएगा। यहां लिखा है एल्कली मेटल कार्बोनेट, एक्सेप्शन है, मतलब वो इस तरह रिएक्शन नहीं करेगा। रियलिटी ये है, एक्सेप्शन ये है, एल्कली मेटल कार्बोनेट, मगर लिथियम इसमें नहीं है शामिल, ठीक है। तो फिर उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। मतलब मैं एग्जांपल यहां लिख देता हूं लिथियम कार्बोनेट का ही एक बार फिर से आपके सामने, लिथियम ऑक्साइड प्लस CO2। दिलों के कम हो जाते तुम। उसके बाद मेटल कार्बोनेट के बाद मेटल सल्फेट, क्या होगा बताओ? मेटल ऑक्साइड बनेगा प्लस सल्फर ट्राई ऑक्साइड बनेगा, SO3। एक्सेप्शन सेम, डिचम डिचम डिचम। बाई कार्बोनेट एस ब्लॉक के सिलेबस में आता था, जो हटा दिया गया है, पर लिख देता हूं, मुझे नहीं पता कहां पूछ ले कब। मेटल बाई कार्बोनेट, बाई कार्बोनेट कोई सा भी हो, सब टूटते हैं, सब टूटते हैं। किसमें? मेटल कार्बोनेट में, मेटल कार्बोनेट प्लस पानी प्लस CO2, इतना कुछ बनता है। एक्सेप्शन ये है
कि लिथियम बाइकार्बोनेट दुनिया में पाया ही नहीं जाता, डज नॉट एग्जिस्ट, मार्केट में है ही नहीं है लिथियम बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट को हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। एग्जाम्पल, सोडियम बाइकार्बोनेट लिया जाएगा, हीट किया जाएगा, दो मॉलिक्यूल इसके कंज्यूम होंगे और सोडियम कार्बोनेट बनाएगा, प्लस पानी बनाएगा, प्लस CO2 बनाएगा। एक एग्जाम्पल भी ले लिया। लिथियम को कौन से मेटल के साथ रखोगे? लिथियम को तुम एल्कली मेटल के साथ रखोगे? किसके साथ रखोगे? बाकियों के साथ। धरती के बोझ, बाकियों के साथ, चाहे वो S ब्लॉक का ग्रुप 2 हो, चाहे D ब्लॉक हो, चाहे लेड हो, सबके साथ। तो मैं फिर से बोल, 1 महीने बाद तुम डाउट लेके आओगे यही वाला सवाल। इस कैटेगरी में लिथियम फॉल नहीं करेगा। तो लिथियम एक्सेप्शन नहीं है, एक्सेप्शन एल्कली मेटल्स है, पर लिथियम नहीं है। लिथियम विल डिकम्पोज, लिथियम विल डिकम्पोज, ठीक है। नेक्स्ट, अगला बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल। अब इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? जो S ब्लॉक में था। अब देखते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग में है कि नहीं। कंपाउंड है नाइट्रेट। नाइट्रेट, नाइट्रेट को जब हीट करते हो ना, नाइट्रेट जानते हो, NO3 माइनस होता है। अकेला नहीं, मेटल नाइट्रेट, ले मेटल नाइट्रेट। इसकी 2 कैटेगरी है। एक कैटेगरी है जहां पर मेटल नाइट्राइड बनेगा, मेटल नाइट्राइट, नाइट्राइट प्लस O2 बनेगा। और दूसरी कैटेगरी है मेटल ऑक्साइड बनेगा, प्लस NO2 गैस निकलेगी, प्लस O2 यहां भी बनेगा। लेकिन मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 गैस, लिसन 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 लिसन, ये कहानी है फॉर एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स, और ये कहानी है फॉर अदर मेटल्स। अब भाई हमारे सिलेबस में P ब्लॉक तो है ही ना, उसके मेटल तो है ना हमारे काम के। अभी टेल मी, लिथियम किधर रखोगे? इस वाले में मेटल, लिथियम नाइट्रेट तुम्हें NO2 देगा। NO2 का बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी से रोज रोज सुना करो। NO2 ब्राउन कलर की एसिडिक गैस है। ब्राउन कलर सुन लो, एसिडिक जानते हो, एसिडिक ब्राउन कलर की एसिडिक गैस है। तो फॉर अदर मेटल एंड, इसमें एंड लिथियम इसमें लिख देता हूं, छापो। उसके बाद आता है क्लोरेट। क्लोरेट जानते हो? क्लोरेट ClO3 माइनस, मेटल क्लोरेट, मेटल क्लोरेट। उसे हीट करोगे तो क्या बनेगा? हर चैप्टर के कंपाउंड जिनमें हीट का कुछ भी असर होता है वो सारे यहां पढ़ाए जाएंगे, बोरेक्स तक। मेटल क्लोरेट, स्लाइड चेंज करूं, मेटल क्लोरेट तुमने पढ़ा होगा गलती से क्लास 12th में, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस। पोटेशियम क्लोरेट KClO3 को हीट करते हैं, MnO2 उसका कैटलिस्ट होता है और ऑक्सीजन गैस बनती है। NCERT। हेलो गूगल। डन। नेक्स्ट है मेटल क्लोरेट। मेटल क्लोरेट, यहां बनेगा मेटल क्लोराइड,
मेटल क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन, कोई एक्सेप्शन नहीं, खाली छोड़ दो इधर, नो एक्सेप्शन। एग्जाम्पल समझते मेटल क्लोराइड कौन है? KClO3 को हीट करोगे तो KCl बनेगा प्लस O2 गैस बनेगी। यही अकेली रिएक्शन इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस अकेली रिएक्शन में हम यहाँ MnO2 एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं, और लास्ट में कैटलिस्ट की एक लिस्ट दूंगा, लिस्ट ज मॉलिक्यूल, इसका 3 मॉलिक्यूल, ये केमिकल बॉन्डिंग सॉरी केमिकल काइनेटिक्स के अंदर भी रिएक्शन लिखी हुई है, ये बताने के लिए कि कैटलिस्ट का क्या रोल है। कौन बेदर बोल रहा है कंटिन्यूअसली? नशेड़ी क्या कह रहा है? बोल, कुछ लिख, फिर प्रैक्टिस कर, एग्जाम है अभी 1 घंटे बाद, 1 घंटे का और कम बचे। अगला कार्बोनेट क्लोरेट हाइड्रोक्साइड में तो ऑक्साइड प्लस पानी लिख देता हूं, मेटल हाइड्रोक्साइड क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर, और एक्सेप्शन कौन होगा रे? एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स ये हीटिंग वीटिंग नहीं देते। एक्सेप्शन इसमें बताओ कौन सा एक्सेप्शन होगा इसके अंदर? लिथियम हाइड्रोक्साइड। लिथियम हाइड्रोक्साइड दे देता है, टूट जाता है वो। एग्जाम्पल AlOH होल थ्राइस को हीट करूंगा तो क्या बनाओगे गाइस? मत लिखो, पहले टेबल पूरी कर लेते हैं फिर लिखाऊंगा एग्जाम। और कौन बचा? अब बाकी एग्जाम्पल को मुझे हेडिंग बना के समझाना पड़ेगा, टेबल में समझ नहीं आएगा वो। नाइट क्या बोलते हैं, अमोनियम सॉल्ट वगैरह बहुत सारे। तो चलो जितना मैंने अभी पढ़ा है इसके एग्जाम्पल कराता हूँ फटाफट, ध्यान से काम करना। ZnClO3 होल ट्वाइस को हीट करो, जल्दी जल्दी बनाओ, क्या बनेगा? PbNO3 होल ट्वाइस को हीट करो, जल्दी जल्दी बनाओ, क्या बनेगा? तुझको NaNO3 को हीट करो, जल्दी बताओ क्या बनेगा? LiNO3 को हीट करो, जल्दी बताओ क्या बनेगा? पहला जिंक क्लोरेट, जिंक क्लोराइड, ZnCl2 प्लस व्हाट O2 गैस। ये देखो अदर मेटल नाइट्रेट है, तो अदर मेटल नाइट्रेट में क्या बनता है? PbO प्लस NO2 गैस प्लस O2 गैस। सोडियम मेटल नाइट्रेट, सोडियम नाइट्राइट NO2 प्लस O2, NO2 नाइट्राइट होता है, NO3 नाइट्रेट होता है, इतना पढ़ चुके अब तक जान गए होंगे। यहां लिथियम ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2, समझ समझ के लिखो। हाँ डिस्कशन कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, अभी लिखते टाइम पड़ोसी से पूछ सकते हो कि वहां NO2 क्यों बना। थोड़ा रिवीजन मस्ट है, हाँ रिवीजन मस्ट है आज क्लास का। ना हाँ संडे एग्जाम है तो एक्स्ट्रा क्लास नहीं होगी। एक क्लास लेना है, क्या बोल रहे हैं? लिखने पे वोडाफोन आइडिया, यप